हिंदुस्तान में जब जब नेपोटिज्म की बात की जाएगी तो उनमें करण जौहर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। करण जौहर ने नीचता के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं जिन्हें तोड़ना अब किसी और के बस की बात नहीं है। करण जौहर बॉलीवुड का अकेला ऐसा प्रोड्यूसर है जिसने हमेशा ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच को बढ़ावा दिया है, और जिस एक्टर ने इसकी बात नहीं मानी, इसने उस एक्टर का करियर ही उजाड़ कर रख दिया। बात चाहे नेपोटिज्म की हो या फिर कास्टिंग काउच की, बात चाहे माफियागिरी की हो या फिर चुगलीबाजी की, ये बंदा हर गंदगी में निपुण है। आज आप करण जौहर की गंदगी भरी जिंदगी के ऐसे ऐसे किस्से जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज आप जानोगे कि क्यों करण को बॉलीवुड का आधा नर और आधी नारी माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन है ये अर्धनारीश्वर, ये आया कहां से है और आखिर ये चाहता क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 1972 से, जब बंबई के एक फिल्मी परिवार में करण का जन्म हुआ। करण के पिता का नाम यश जौहर था, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के मालिक थे, और उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। और करण की मां का नाम हीरो जौहर है, जो कि फिल्मी दुनिया से ही ताल्लुक रखती है। करण अपने माता पिता की इकलौती संतान है। करण ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई के ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल से पूरी की। इसके अलावा करण ने मुंबई के ही एक कॉलेज से फ्रेंच भाषा में मास्टर डिग्री हासिल की। करण की फैमिली का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था, इसलिए करण का भी मन फिल्मों में करियर बनाने का हुआ। करण के पिता तो चाहते थे कि करण फिल्मों में एक बड़ा एक्टर बने, मगर करण फिल्मी दुनिया का एक बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहता था। साल 1979 में करण ने पहली बार टीवी से अपने करियर की शुरुआत की। ये शो दूरदर्शन पर आता था और इसी शो पर करण को पहली बार टीवी पर देखा गया। करण को डायरेक्शन सीखना था, इसलिए साल 1995 में करण ने यश प्रोडक्शन कंपनी को ज्वाइन कर लिया। करण के पिता की यश चोपड़ा के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए करण को बड़ी आसानी से यश प्रोडक्शन में काम मिल गया। साल 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में करण ने पहली बार आदित्य चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में करण ने शाहरुख के दोस्त का रोल भी निभाया था, और इसी फिल्म से करण की शाहरुख के साथ रियल में ही अच्छी खासी दोस्ती हो गई। करण यश प्रोडक्शन के लिए ही काम करने लगा। डायरेक्शन लगभग सीख जाने के बाद साल 1998 में करण ने अपनी लाइफ की पहली मूवी बनाई, जिसमें करण खुद डायरेक्टर था। इस फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। ये फिल्म यश बैनर में बनी थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। दरअसल उस वक्त शाहरुख खान का किसी भी फिल्म में होना ही फिल्म हिट होने की गारंटी माना जाता था, इसलिए करण ने अपने करियर की पहली मूवी के लिए शाहरुख और काजोल को ही चुना था, क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाए गए फिल्म में भी शाहरुख काजोल की ही जोड़ी थी और दिलवाले दुल्हनिया फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। कुछ कुछ होता है फिल्म की कामयाबी के बाद करण ने शाहरुख को लेकर कई और मूवी बनाई, जैसे कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान जैसी तमाम फिल्में करण ने शाहरुख को लेकर बनाई, जिनमें ज्यादातर फिल्में सुपर हिट साबित हुई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के अलावा करण एक फिल्म राइटर और फैशन डिजाइनर भी है। कल हो ना हो फिल्म की कहानी भी करण जौहर ने ही लिखी थी। इसके अलावा शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख खान ने जो कपड़े पहने थे वो करण जौहर ने ही डिजाइन किए थे। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद करण जौहर को विरासत में धर्मा प्रोडक्शन मिला, और इसी धर्मा प्रोडक्शन ने शाहरुख खान की रेड चिली प्रोडक्शन, एकता कपूर की बालाजी प्रोडक्शन और वाई प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर तमाम फिल्मों में पैसा लगाया, और इसके बाद करण जौहर की गिनती बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में होने लगी। करण जौहर ने बॉलीवुड को तमाम सुपरहिट फिल्में दी, मगर ये करण जौहर का प्रोफेशन था। अब मैं आपको करण जौहर के असली रूप के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अभी तक अनजान थे। फिल्मों का एक्सपीरियंस तो करण जौहर को बचपन से ही मिलने लगा था, क्योंकि उसके पिता खुद एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इतनी बड़ी चलती हुई कंपनी धर्मा प्रोडक्शन भी करण को विरासत में मिल गई, जिसका करण ने भरपूर फायदा उठाया। करण के द्वारा बनाई हुई कई फिल्में हिट हो गई, और इसलिए करण को लगने लगा कि बॉलीवुड का कर्ता धर्ता अब वही है। कामयाबी का घमंड करण के सिर चढ़कर बोलने लगा। ये ढीला ढाला सा दिखने वाला बंदा अब इतना ताकतवर बन चुका था कि बड़ी आसानी से किसी का भी करियर बना सकता था और किसी का भी करियर उजाड़ सकता था। करण ने अपनी पावर का हमेशा ही गलत इस्तेमाल किया और फिल्म इंडस्ट्री में इतना गंद मचाया जितना आप सोच भी नहीं सकते। करण ने अपनी फिल्मों में ज्यादातर या तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को कास्ट किया या फिर सेलिब्रिटी किड्स को ही कास्ट किया। करण कभी भी ऐसे एक्टर्स को कास्ट नहीं करता था जो आउटसाइडर होते थे, यानी वो एक्टर्स जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता।
बाहर से आने वाले किसी भी एक्टर को करण ना तो कभी कास्ट करता था और ना ही उनको कभी आगे बढ़ने देता था। और अगर कभी किसी आउटसाइडर को कास्ट करना भी पड़ जाए तो उनके सामने ऐसी अजीबोगरीब शर्त रखता था जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अब मैं एक एक करके उन सभी मुद्दों पर आऊंगा जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। करण ने हमेशा ही कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया और लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अपना निशाना बनाया। और वो कैसे, ये आपको अभी आगे पता चलेगा। दरअसल करण जौहर ने अपनी फिल्मों में हमेशा सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को कास्ट किया जो या तो पहले से सुपरस्टार थे या फिर जो किसी बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे थे। जैसे महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का करियर बनाने में भी करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ है। आलिया भट्ट इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर बनी है तो इसके पीछे करण जौहर ही है। साल 2012 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये उस समय की सुपरहिट मूवी थी। इसमें करण ने एक साथ 3 नए एक्टर्स को लॉन्च किया था, जिसमें पहली थी आलिया भट्ट जो कि मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बेटी है। दूसरा वरुण धवन जो कि डेविड धवन जैसे बड़े डायरेक्टर का बेटा है। ये दोनों ही सेलिब्रिटी किड्स थे। मगर तीसरा बंदा था सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि किसी मशहूर हस्ती या सेलिब्रिटी का बेटा नहीं था। वो एक आउटसाइडर एक्टर था जो फिल्मों में रोल पाने के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहा था, जिसके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं थे और जिसे फिल्मों में कोई भी चांस नहीं दे रहा था। मगर करण जौहर ने उसे अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मेन रोल दे दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मगर अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस करण जौहर ने कभी भी अपनी किसी भी फिल्म में किसी भी आउटसाइडर को मौका नहीं दिया, जो हमेशा ही हर आउटसाइडर एक्टर का करियर खाता हुआ आया था, आखिर उसी करण ने सिद्धार्थ मल्होत्रा पर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों की, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एक आउटसाइडर ही था। फिर इस मेहरबानी की वजह क्या थी? दरअसल यही तो इस कहानी का मेन पॉइंट है, जिसे अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मगर इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली कहानी आपको बताऊं, उससे पहले आपको करण जौहर की मानसिकता जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उसका रियल कैरेक्टर समझ पाओगे। करण जौहर की मानसिकता को जानने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है फिल्म से की थी। करण ने अपनी आने वाली सभी फिल्मों में कभी भी किसी नए एक्टर को चांस नहीं दिया। उसने हमेशा ही शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के अलावा सिर्फ सेलिब्रिटी किड्स को ही अपनी फिल्मों के लिए चुना। यानी इस बात से ये तो साफ पता चलता है कि करण जौहर उन नए एक्टर्स को बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहता था जो कि बाहर से आकर फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। करण जौहर के बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनियों से बेहद अच्छे रिलेशन है। जैसे महेश भट्ट की खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी है। इसके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, फराह खान, एकता कपूर और यश चोपड़ा जैसे लोगों की अपनी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, जिनसे करण जौहर के बेहद करीबी संबंध है। इसलिए इंडस्ट्री में आने वाला कोई भी नया एक्टर ना तो करण जौहर को इग्नोर करके रह सकता है और ना ही करण की नाराजगी मोल ले सकता है। अगर कोई भी नया एक्टर जो इंडस्ट्री में नया आया हो और उस पर किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या फिर किसी भी बड़े आदमी का हाथ ना हो, तो वो करण जौहर जैसे हवस के पुजारी से बच नहीं सकता। इंडस्ट्री में हर कोई हर किसी को जानता है। इंडस्ट्री में कब कहाँ क्या हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी करण को भरपूर रहती है। इसलिए हर छोटे बड़े एक्टर की मुलाकात भी करण से जरूर होती है। अब आते हैं उसी सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली कहानी पर, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में करण जौहर ने दरअसल 3 एक्टर को कास्ट किया, जिसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन रोल में थे। आलिया और वरुण की कास्टिंग तो इसलिए हुई क्योंकि वे सेलिब्रिटी किड्स थे, मगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग के पीछे एक गहरा राज छुपा था, और वो राज ये था कि करण का दिल सिद्धार्थ मल्होत्रा पर आ गया था। दरअसल फिल्मों में आने से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा एक मॉडल था और फिल्मों में आने के लिए मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था। सिद्धार्थ एक मामूली से किराए के घर में रहता था और छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट करके अपना खर्चा चलाया करता था। एक बार एक एड में करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखा और करण सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिदा हो गया। करण ने सिद्धार्थ को अपने ऑफिस में ऑडिशन लेने के बहाने से बुलाया और वहीं पर सिद्धार्थ को अपने दिल का हाल बयां कर दिया। दरअसल पूरी इंडस्ट्री को पता है कि करण जौहर एक ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ और सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है। सिद्धार्थ मल्होत्रा उस समय मुंबई में बेहद स्ट्रगल कर रहा था और उसके रहने खाने तक का कोई ठिकाना नहीं था। शायद इसी मजबूरी के चलते सिद्धार्थ मल्होत्रा को करण की बात माननी पड़ी और सिद्धार्थ ने करण का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से इनका दोस्ताना वाला अफेयर शुरू हो गया।
बताया जाता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में आलिया और वरुण के अलावा एक और तीसरे सेलिब्रिटी किड की कास्टिंग होनी थी, मगर करण जौहर ने अचानक उस बंदे को हटाकर रातों रात सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट कर लिया। करण जौहर की मेहरबानी से ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म मिली, और हैरानी की बात यह है कि करण ने इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का रोल वरुण धवन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा। इसके अलावा करण जौहर ने सिद्धार्थ को शानदार फ्लैट और महंगी गाड़ी भी गिफ्ट के तौर पर दी, और इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही दिलवाई। मगर करण जौहर ने ये सारी मेहरबानियां बेवजह नहीं की। इसके बदले में सिद्धार्थ मल्होत्रा को करण की वो सभी नाजायज मांगे पूरी करनी थी जो करण डिमांड करता था। करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को कई बार मीडिया ने एक साथ मुंबई की अलग अलग जगहों पर स्पॉट किया। वैसे भी मुंबई में मीडिया इतनी बुरी तरह फैला हुआ है कि कोई भी सेलिब्रिटी चाहकर भी मीडिया और पेपरा की नजरों से बच नहीं सकता। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म कंप्लीट होने के बाद करण और सिद्धार्थ को एक साथ कई जगहों पर देखा गया, और इन्हें देखकर साफ पता चलता था कि इनके बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। जब ये दोनों ही मुंबई की मीडिया से परेशान हो गए तो कई बार ये पेरिस और दूसरी कंट्री में जाकर भी एक दूसरे को डेट करने लगे, मगर वहां भी ये मीडिया की नजरों से बच नहीं पाए और किसी न किसी तरह इनके रिलेशन का खुलासा हो ही गया। खुलासा हो जाने के बाद भी इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले ये दोनों छुप छुप कर मिला करते थे, मगर इनके रिलेशन का खुलासा हो जाने के बाद ये खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। करण जौहर भी सिद्धार्थ पर एक के बाद एक मेहरबानी करता रहा। करण ने सिद्धार्थ को कई और फिल्मों में साइन किया, जैसे हंसी तो फंसी, ब्रदर्स, कपूर एंड सन्स, शेरशाह और योद्धा। इन सभी फिल्मों का प्रोड्यूसर करण जौहर ही था। हैरानी की बात यह है कि वे सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं जो करण ने सिद्धार्थ को लेकर बनाई थीं। इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद भी करण सिद्धार्थ को लेकर फिल्में बनाता चला गया और अपना पैसा डुबोता चला गया। जो करण किसी भी आउटसाइडर को अपनी एक भी फिल्म में चांस नहीं देता था, वही करण सिद्धार्थ पर एक के बाद एक फिल्म नछावर करता चला गया। सिद्धार्थ ने करण के लिए जो भी फिल्में की वे सभी फिल्में फ्लॉप रहीं, मगर इनके अलावा सिद्धार्थ ने जो भी अलग प्रोडक्शन हाउस की फिल्में की वे सभी फिल्में हिट रहीं। इसी तरह करण ने भी बिना सिद्धार्थ मल्होत्रा के जो भी फिल्में बनाई वे सभी फिल्में बेहद कामयाब रहीं। यानी करण और सिद्धार्थ ने एक साथ मिलकर जो भी फिल्में बनाई वे सभी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं, और जो फिल्में इन्होंने अलग अलग बनाई वे सभी फिल्में हिट साबित हुईं। करण कोई भी काम बेवजह कभी नहीं करता। बताया जाता है कि करण जौहर की अक्सर लड़कियों से ज्यादा नहीं बनती। बहुत सारी एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है। करण जौहर की जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पोल खोली है उनमें सबसे पहला नाम कंगना रनौत का है। कंगना तो वैसे भी अपने हर इंटरव्यू में किसी से बिना डरे बिंदास तरीके से बोलती हुई नजर आती है। कंगना ने हर बार फिल्मी दुनिया में चल रही घटिया पॉलिटिक्स के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। कंगना ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया कि करण से बड़ा चुगलीबाज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो करण को ना पता हो, कब कहां पर क्या हो रहा है, किसका किससे झगड़ा हुआ और किसकी किससे दोस्ती है, करण को सब पता रहता है। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनके करण के साथ हमेशा नोकझोंक रही है, जिनमें कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी का करियर बर्बाद करने की करण ने भरपूर कोशिश की थी, मगर वो बात अलग है कि करण इनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि इन सभी एक्ट्रेस के ऊपर कुछ पावरफुल लोगों का हाथ था। लेकिन इनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसे मेल एक्टर मौजूद हैं जिनके साथ करण का विवाद हुआ और करण ने उनके करियर में कई रुकावटें पैदा की। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने करण के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही बेहतर समझा और अपना करियर पूरी तरह सेफ रखा। इनमें कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके आप फैन हो सकते हैं और उनका नाम सुनकर आपको हैरानी भी जरूर होगी कि ये भी कास्टिंग काउच के शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। इनमें सबसे पहला नाम रणवीर सिंह का है। बताया जाता है कि रणवीर और करण जौहर की बहुत ज्यादा ही गहरी दोस्ती है, जिसे आप दोस्ताना भी कह सकते हैं। रणवीर एक टैलेंटेड एक्टर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट के बल पर कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे भी कई सारे एक्टर्स भरे पड़े हैं जिनमें टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं, जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता, मगर उनकी गिनती बॉलीवुड के कामयाब सेलिब्रिटी में होती है। उसी तरह रणवीर सिंह को भी करण के साथ दोस्ताना रखना ही बेहतर ऑप्शन लगा। रणवीर सिंह के अलावा इनमें बहुत सारे नाम शामिल हैं, जैसे अर्जुन कपूर, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, हर्षवर्धन राणे, आफताब शिवदास साहनी, राजीव खंडेलवाल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जैसे तमाम नाम शामिल हैं। इन सभी ने कास्टिंग काउच का सामना किया है। इनमें से कुछ थे जो करण के जाल में फंस गए और ना नहीं कह पाए, और कुछ ऐसे भी थे जो करण से तो बच गए मगर अपना करियर नहीं बचा पाए।
बॉलीवुड में एक सबसे बड़ा नाम ऐसा भी था जो बॉलीवुड की नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स और कास्टिंग काउच से बेहद परेशान था, जिसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वो कभी किसी के आगे नहीं झुका, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी और सुसाइड का टैग दे दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुशांत को किसने मारा, तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।